मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मैक्सिमम वेटेज का टॉपिक भी है। इसका मैक्सिमम वेटेज होता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, आरपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीएससी, कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 या कोई भी एकेडमिक्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 9th-10th ग्रेड की एग्जामिनेशंस में भी आता है नंबर सिस्टम, या आप सीडीएसई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें नंबर सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो आज नंबर सिस्टम का हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम एक मेथड है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, सिम्बल्स यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरल्स यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। ओके, तो नंबर सिस्टम के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जैसे कि बाई का मतलब होता है बाई का मतलब होता है 2, ये ग्रीक वर्ड है बाई। तो बाई का मतलब होता है 2, तो इसका जो बेस होता है वो होता है 2 बाइनरी नंबर सिस्टम का। और इसमें जो डिजिट्स होती हैं, हमेशा डिजिट्स को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। डिजिट्स होती हैं 0 to 1, 0 और 1, 0 to 1 या 0 1। तो इसका बेस 2 होता है, मतलब इसमें टू डिजिट्स होती हैं 0 और 1। तो इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं अपन, जैसे 1 0 0 1 या 1 1 1 या 0 0 0 भी एक एग्जांपल हो सकता है इसका। लेकिन इसके एग्जांपल्स जैसे कि 1 to 1 है, इसका एग्जांपल नहीं हो सकता क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 और 1 ही अलाउड है, 1 से बड़ी डिजिट्स कोई भी अलाउड नहीं है। इसके एग्जांपल्स जैसे कि 1 1 1 1 1 1 0, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। अब अपन जो बात करते हैं, एक दूसरे नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो अपन यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्ट का मतलब होता है 8, इसका बेस जो होता है वो होता है 8। इसमें जो डिजिट्स होती हैं वो 0 to 7 होती हैं, 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके एग्जांपल्स लिख सकते हैं अपन 7 7 7 6 या 7 7 7 भी लिख सकते हैं, 0 0 0 भी हो सकता है, 1 to 1 भी हो सकता है, 3 3 5 भी हो सकता है। ऐसे इसके कई सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है। लेकिन इसमें 7 से बड़ी डिजिट्स अलाउड नहीं है, जैसे कि एग्जांपल यदि अपन बोलें 8 9 6, तो इसमें अलाउड नहीं है। ऑक्टल नंबर सिस्टम हो सकता है ये दूसरे नंबर सिस्टम में अलाउड हो, पर ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये जो नंबर है ये अलाउड नहीं है, क्योंकि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें अलाउड जो होते हैं वो 0 to 7 डिजिट्स ही इसमें अलाउड होती हैं। इसके अलावा अपन यदि बात करें ऑक्टल के बाद में, अपन यदि बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, जो कि अपन जनरली यूज़ करते हैं कैलकुलेशन वगैरह के लिए, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस जो होता है वो होता है 10। डेसी मतलब 10, बेस होता है 10। इसमें जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 0 to 9, 0 to 9 डिजिट्स होती हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल लिख सकते हैं 1 2 4 5 6 7 8 9, ये भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है, या 0 0 1 2 इसका एक एग्जांपल हो सकता है, या 1 2 0 0 इसका एग्जांपल हो सकता है। इस तरह के एग्जांपल्स डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करें एक नंबर सिस्टम और जो कि पॉपुलर है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो डेसिमल और एक हेक्सा। हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब 10। तो इसका जो बेस होता है वो होता है 16 बेस का होता है इसमें। तो इसमें देखो जो डेसिमल है उसके 0 से 9 डिजिट्स तो होते ही हैं, 0 से 9 डिजिट्स तो इसके डेसिमल के हो जाएंगे। एंड इसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एंड 0 to 9 तो डिजिट्स, एंड A to F इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो A होता है उसका मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, और अपन के E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। तो इस तरह से अपन के A to F और 0 to 9 इनसे मिलकर बनता है अपन का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि इसके एग्जांपल्स मैं यदि आपको बताऊं, तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल हो सकता है AD23, इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ओके, इसका एक एग्जांपल 1 2 3 भी हो सकता है, 0 0 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 to 9 और A to F होगा वो सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। इसके अलावा इसका एग्जांपल हो सकता है डैड,
इसका एक एग्जांपल होता है, ईसी भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। इसके एग्जांपल्स जैसे कि फेस, इसका एक एग्जांपल हो सकता है। देखिए एफ भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है। तो इसकी तरह से कई सारे इसके एग्जांपल्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बट जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन होती है जैसे कि एसएससी सीजीएल वगैरह है, उनमें 2 नंबर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। या तो डेसिमल नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम तो है ही खैर, लेकिन इसके साथ में बाइनरी नंबर सिस्टम भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। तो हम 1 बाय 1 पहले डेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसके साथ में एक बार बाइनरी नंबर सिस्टम का भी ओवरव्यू आपको मैं दे दूंगा। चलिए तो बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स, तो जो नंबर्स होते हैं एक्चुअली नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड लेटर से दिखाते हैं, और ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इससे अपन दिखाते हैं इसको। तो एक्स जो होता है इसका रियल पार्ट होता है, और इसका जो वाई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इमेजिनरी पार्ट किसको बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे जो कि आयोटा, इस ये जो सिंबल है आई, इसका मतलब होता है आयोटा। आयोटा आई, ये इमेजिनरी नंबर है, और इसकी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। कितनी वैल्यू होती है? आई की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। तो और आयोटा स्क्वायर करेंगे अपन तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जनरली नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर नहीं डिफाइन होता है, इसलिए इनको बोलते हैं इमेजिनरी। तो आयोटा की वैल्यू जो होती है अंडर रूट ऑफ -1 होती है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और यदि अपन आयोटा की पावर 4 कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो जो अपन नंबर्स की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड लेटर से दिखाते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट होगा जो कि आयोटा के साथ आएगा। यदि आयोटा नहीं है किसी भी नंबर्स में, किसी भी नंबर में आयोटा नहीं है, तब वो एक रियल नंबर ही होगा। जैसे कि मैं बोलूँ 2 + √3, तो 2 + √3 एक रियल नंबर ही है इसमें, क्योंकि आयोटा नहीं है। लेकिन यदि 2 + √3 आयोटा, या यदि मैं बोलूँ 2 + आयोटा √3, आयोटा आगे भी लगा लो पीछे लगा लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो 2 + √3 आयोटा या 2 + आयोटा √3, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें जो 2 है वो तो इसका रियल पार्ट है, और √3 आयोटा के साथ में जो है √3, तो √3 इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा √3 इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा के साथ में जो ये √3 है ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो ये √3 इमेजिनरी पार्ट है और 2 रियल पार्ट है इसका। ओके, यहाँ तक अपन यदि समझ चुके हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्सचर है, एक तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का। तो इमेजिनरी जो पार्ट है वो y है, x इसका रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ में कोई नंबर आ रहा है तो वो कौन सा है? इमेजिनरी नंबर है ना। ओके, जैसे कि √3 आयोटा, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, लेकिन अकेला 2 ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर है। और 2 जो है रियल पार्ट है, √3 जो है वो आयोटा के साथ लिखा हुआ है ना, तो √3 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, और 2 रियल पार्ट है। ओके, यहाँ तक अपन के पास में अपने को समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं, सबसे पहले अपन रियल नंबर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो रियल नंबर्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपन के पास में रैशनल नंबर, और इसके साथ में दूसरा होता है इररेशनल नंबर। तो रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं, एक तो रैशनल नंबर्स, ये होती हैं परिमेय संख्याएं, और इररेशनल नंबर ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं, तो सबसे पहले अपन रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो जो रैशनल नंबर होते हैं, तो रैशनल नंबर की यदि अपन बात करें, तो रैशनल नंबर जो है वो कई सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अपन के पास में नेचुरल नंबर है,
इसके साथ में होल नंबर्स हैं। ओके, इंटीजर भी इनकी का पार्ट है, मैं हिंदी में बता दूंगा सबके मतलब। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इवन एंड ऑड नंबर्स हैं। ओके, इसके साथ में अपन के प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसके साथ में अपन के एक नंबर और आता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको परफेक्ट नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स। तो इस तरह से कई सारे इनके टाइप्स हैं रैशनल नंबर्स के। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, तो इनको जनरली एन लेटर से दिखाते हैं। होल नंबर्स इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, तो इसको डब्ल्यू लेटर से दिखाते हैं। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, इनको कैपिटल लेटर आई से दिखाते हैं। इवन एंड ऑड नंबर्स का ये इन्हीं के पार्ट होते हैं, तो इसलिए इनका तो कोई अलग से कोई नोटेशन दिया नहीं गया है। प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स भी ये अपने नेचुरल नंबर्स के ही पार्ट होते हैं, होल नंबर्स के ही पार्ट हैं, तो प्राइम नंबर्स इन्हीं के सबसेट हैं। तो प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, इवन नंबर्स को बोलते हैं सम संख्याएं, ऑड नंबर्स को बोलते हैं विषम संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स हैं परिपूर्ण संख्याएं। तो अपन एक एक करके आज अपन 2 नंबर्स लेते हैं, केवल 3 नंबर्स का डिस्कशन करते हैं, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स। फिर इसके साथ में अगली वीडियोज़ में आपको फिर डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। तो पहले नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स को एन लेटर से दिखाते हैं। ये इनकी शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5। डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, 7 8 9 10 11, तो ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसके बाद में अपन आते हैं होल नंबर्स पे। तो होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स को डब्ल्यू लेटर से दिखाते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर है, क्योंकि 0 देखो नेचुरल नंबर में नहीं आता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 0, तो 0 एक होल नंबर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा बन सकता है, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? हाँ, देखो नेचुरल नंबर 1 है, होल नंबर है, 2 है, 2 भी होल नंबर है, 3 है, तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक 0 एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो सब सेट है किसका? होल नंबर का। तो जो होल नेचुरल नंबर है वो किसका सबसेट है? होल नंबर का। इस सबसेट का साइन है उपसमुच्चय। एक बड़ा समुच्चय होल नंबर पूर्ण संख्या, उनका उपसमुच्चय नेचुरल नंबर, एसी का पार्ट है नेचुरल नंबर। ओके, तो इसको ऐसे दिखाते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका? होल नंबर का। इसके बाद में अपन बात करते हैं यदि इंटीजर्स की, पूर्णांकों की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो, ये नेगेटिव में भी चलते हैं, पॉजिटिव में भी चलते हैं, और इनमें 0 भी इंक्लूड होती है। जैसे माइनस इन्फिनिटी से चलेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो देखिए ये है पूर्णांक। इनको जो नेगेटिव होते हैं इनको ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो पॉजिटिव में है 1 2 3, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स। अब रही बात 0 की, तो 0 के बारे में अपन बोलते हैं ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो 0 एक केवल एक इंटीजर है, ना तो नेगेटिव इंटीजर ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। अब बात करते हैं, तो देखो इंटीजर का अपन का जो इसको डिनोट करने का साइन था वो था कैपिटल लेटर आई। तो जो आई है एक बड़ा सेट है, इसका सबसेट है डब्ल्यू, और इसका सबसेट है नेचुरल नंबर। गलत है ये वाली बात, नेचुरल नंबर है वो सबसेट है डब्ल्यू का, और जो ये डब्ल्यू सबसेट है आई का। ये नेचुरल नंबर आई का भी सबसेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए ये वाला गलत क्यों है? क्योंकि इंटीजर जो है वो सबसेट नहीं है, इंटीजर एक बड़ा सेट है, तो इंटीजर सबसेट नहीं है। तो आपके ऑप्शन में भी कई बार ऐसे दे सकता है कि ये सबसेट का साइन है, इसको ध्यान रखना, और ऑप्शन में दे सकता है ऐसा 1 2 3 4 करके।
तो आपको है ना ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कौन सबसेट है। सबसेट मतलब जो नेचुरल नंबर है ये छोटा है होल नंबर्स में, मतलब नेचुरल नंबर के जो सारे नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में आते हैं, और होल नंबर्स के सारे नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन इंटीजर्स के सारे नंबर होल नंबर्स में नहीं आते और होल नंबर्स के सारे नंबर्स नेचुरल में नहीं आते। जैसे इंटीजर्स के -2 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ना ही नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे अपन इवन एंड ऑड नंबर्स की, प्राइम नंबर्स की, परफेक्ट नंबर्स की, और इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने ला सकूं। थैंक यू सो मच।